नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हेमंत सोरेन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है ईडी और हाई कोर्ट के फैसले को गैर कानूनी करार दे दिया है, यानी उन्होंने गैर कानूनी बताया है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि क्या हेमंत सोरेन के ऊपर फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्या हेमंत सोरेन को फिर से गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्या है पूरा माजरा, क्या ईडी द्वारा कहा गया है, क्या दलील दी गई है और हाईकोर्ट के फैसले पर क्या सवाल उठाए जा रहे हैं, ये विस्तार से जान लेते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जो है ईडी पहुंच गया। केंद्रीय परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। ईडी ने अपनी एसएलपी अर्जी में कहा है कि हाईकोर्ट का आदेश गैर कानूनी है। केंद्रीय एजेंसियों के कहने का मतलब है कि जमानत के लिए पीएमएलए एक्ट के प्रावधानों के खिलाफ है। जमानत आदेश में हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर भी ईडी ने आपत्ति जाहिर की है। मसलन ईडी ने कहा है कि हाईकोर्ट का ये कहना गलत है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई भी मामला नहीं बनता। निदेशालय ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में कई प्रगतिगत चूक और अनदेखी है, जिस पर शीघ्र सुनवाई की जरूरत है। जेल से रिहाई के बाद झारखंड के सीएम बने हेमंत सोरेन। हाईकोर्ट के आदेश पर हेमंत सोरेन को जमानत मिली थी, जिसके बाद वह फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए। चंपई सोरेन की जगह उन्होंने राज्य की कमान संभाल ली है। इसके अलावा उन्होंने विधानसभा में विश्वास मत भी हासिल कर लिया। यहाँ उन्होंने 45 विधायकों ने अपना समर्थन दिया। इसके अलावा वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार भी कर चुके हैं। विधायकों को अब ही मंत्री पद की भी जो है शपथ दिलाई गई है। ईडी ने फरवरी में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित भूमि घोटाले मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने बीते शुक्रवार को जमानत दी थी। जस्टिस रोगोन मुखोपाध्याय की अदालत ने उन्हें नियमित जमानत दी थी और ईडी ने 31 जनवरी को 7 घंटे से ज्यादा की पूछताछ करने के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था और इसके बाद वो राजभवन गए और राज्य के शीर्ष पदों से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन को सीएम जो है बनाया गया था। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से अब एक बार फिर से ईडी अब हेमंत सोरेन के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट गई है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। ईडी ने कई तरह की दलीलें भी दी है और कहा भी है कि जो ये कहा गया था कि इनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके से अगर आप कहेंगे कि नहीं करना चाहिए। वहीं जो ईडी सुप्रीम कोर्ट गई है, इससे जेएमएम के लोग जो है भड़क चुके हैं। आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लोकप्रियता से भयभीत है और इसीलिए वो उनके खिलाफ एक और षड्यंत्र रच रही है। झामुमो की यह प्रतिक्रिया पर ईडी द्वारा कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोरेन को जमानत देने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के बाद जो है आई है। झामुमो के प्रवक्ता जो है मनोज पांड्या, उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने पाया कि सोरेन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। उन्होंने सोमवार को कहा कि एजेंसी ने संभवतः भाजपा के निर्देश पर उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। पांड्या ने कहा कि हेमंत सोरेन का झारखंड में फिर से मुख्यमंत्री बनना भाजपा को हजम नहीं हो रहा है। सोरेन की लोकप्रियता ने उन्हें डरा दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने नई साजिश रचनी शुरू कर दी है। देखिए, मुझे लगता है ये केंद्र सरकार के इशारे पर संवैधानिक संस्थाएं काम कर रही हैं। ये आरोप पुख्ता होता है। इस तरह के जब वाकयात सामने आते हैं, स्पष्ट रूप से जो ऑनरेबल कोर्ट जिन्होंने बेल दिया, 55 पन्ने का जजमेंट है उनका, बिंदुवार उन्होंने सभी कुछ चीजों को स्पष्ट किया है। उन्होंने लिखा है कोई भी साक्ष्य, कोई सबूत इनके खिलाफ नहीं है। उस केस में मुजरिम भी नहीं है ये, उसके बावजूद 5 महीने जेल की सजा काटनी पड़ी। राजनीति से प्रेरित, उनकी लोकप्रियता से घबराकर, राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति हेतु उन पर मनगढ़ंत आरोप, बेबुनियाद आरोप के तहत उनको जेल भेजा गया। फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? मेरिट के आधार पर ही जजमेंट होता है और मेरिट क्या है इस केस में, वो झारखंड हाईकोर्ट का जो फैसला है बेल जमानत देने का, उसमें स्पष्ट रूप से सभी चीजें आ गई हैं। उसके बावजूद जाना, मुझे लगता है जो 3 महीने के बाद चुनाव है, उस चुनाव में क्या रिजल्ट होगा उसका आभास इन लोगों को हो चुका है, हमारे विरोधियों को। तो कैसे करके फिर से हम इन्हें कारावास में भेज दें, कैसे जेल डाल दें, इसका एक नाकाम प्रयास है और कुछ नहीं।
तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो हेमंत सोरेन को लेकर लगातार बयानबाजियों का दौर है, लगातार बयानबाजियां की जा रही है, लगातार चीजें कही जा रही है। एक तरफ ईडी है जो कि हेमंत सोरेन के खिलाफ अगर आप कहेंगे कि कोर्ट गई है, तो वही दूसरी तरफ जो है पूरी इनकी जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की टीम है जो इस मामले पर प्रतिक्रिया दे रही है और चीजें जो है कह रही है। तो ऐसे में ईडी ने हेमंत सोरेन की जमानत को चुनौती देते हुए एससी की तरफ रुख कर लिया है और हेमंत सोरेन की तरफ से अब उनके नेताओं की बयानबाजी शुरू भी हो चुकी है, क्योंकि उनका कहना है कि ईडी जो ये गई है इसके पीछे का कारण ये है कि ईडी अब इनके खिलाफ साजिश रची है, बीजेपी इनके खिलाफ साजिश रच रही है, क्योंकि उन्हें हजम ही नहीं हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो है उन्हें हजम ही नहीं हो रहा है कि मुख्यमंत्री बन गए हैं। वहीं एक और अगर आप कहेंगे कि व्यक्ति हैं वो भी इस तरीके से ही जो है बात कर रही हैं, इस तरीके से ही चीजें लिख रहे हैं। उन्हें कहा जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन ने फिर से मुख्यमंत्री तो बन गए, विधानसभा में विश्वास मत भी हासिल कर दिया, लेकिन उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि ईडी हेमंत सोरेन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और ईडी ने हाईकोर्ट के फैसले को गैर कानूनी जो है बता दिया है। अब ईडी ने ये बड़ा खेल खेल दिया है जिससे झारखंड में एक बार फिर से सिचुएशन जो है वो अगर आप कहेंगे कि बदलने वाली है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ हेमंत सोरेन के कैबिनेट का विस्तार हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप कहेंगे कि हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अब ईडी उनके खिलाफ गई है उससे जेएमएम तो काफी ज्यादा परेशान तो है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग उस पर बयानबाजी कर तो रहे हैं, लेकिन अब फिर से उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकती नजर आ रही है जो इनकी सरकार को एक बार फिर से अस्थिर कर देगी। वहीं इस मामले पर लगातार जैसा कि हमने आपको कहा कि प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है, सारी चीजें जो है कही जा रही है। वही भाजपा के जो प्रवक्ता है प्रतुल शाहदेव, उनका भी बयान इस मामले पर सामने आया जहां पर कहा कि किसी आरोपी को जमानत दिए जाने पर एजेंसी को उच्च न्यायालय जाने का अधिकार है। ईडी ने किस आधार पर यह कदम उठाया है ये जो है देखने वाली बात है और ये चीज जो है समझने की बात है। तो ये जो है उनके द्वारा कहा जा रहा है और क्या कुछ वो कह रही है, जरा एक बार आप खुद सुनिए। देखिए, ये हर एक एजेंसी का राइट होता है कि अगर कोई अक्यूज को बेल मिल जाए लोअर कोर्ट से तो वो उससे हायर के एपेलेट कोर्ट में वो मूव कर सकते हैं बेल के कैंसिलेशन के लिए, और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यही करती दिख रही है। बहरहाल ग्राउंड्स क्या हैं चैलेंज करने के ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन ये तो उनका अधिकार है, ये किसी भी व्यक्ति का अधिकार होता है। लेकिन अगर आप हेमंत सोरेन के केस की बात करें तो सिंगल बेंच ने जिन्होंने बेल दिया था उनको, जो टिप्पणियां की थी कि इनका जमीन से कोई नाता नहीं है, तो ये बहुत ही सेटल प्रिंसिपल है। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं, पंजाब हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं कि बेल दिए देते समय जो टिप्पणियां होती हैं वो केस के मेरिट का हिस्सा नहीं होती। इसके उलट WPCR 68/2024 केस में डबल बेंच ने, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस कर रहे थे, हेमंत सोरेन के अरेस्ट को चैलेंज करने वाली पिटीशन में कहा था कि हेमंत सोरेन के खिलाफ प्राइमा फैसी केस बनता है और ईडी की कार्रवाई सही है। और उन्होंने कहा था कि जो 36 लाख रुपए हेमंत सोरेन के घर में बरामद हुए उसके लिए जो वो दलीलें दे रहे हैं वो असमर्थनीय है। तो बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज होने के बाद ही सामने जो होगा, लेकिन जनता की अदालत में तो इन्हें गुनहगार मान लिया गया है। देखिए, इस सरकार में कुछ जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं और ये स्पष्ट हो जाता है कि इनके लिए देश पहले नहीं आता, इनके लिए इनका धर्म पहले आता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए नेशन फर्स्ट आता है और संविधान पहले आता है, उसके बाद ही धार्मिक अपनी आस्थाएं आती हैं। अब संविधान में जो शपथ का फॉर्मेट दिया हुआ है इससे बाहर जाकर आप पढ़ नहीं सकते, और उसमें आपने धार्मिक पंक्तियों को शपथ के पहले पढ़ा और शपथ के बीच में पढ़ा। ये पूर्णतः हम मानते हैं कि जो शपथ उन्होंने लिया ये गलत था, ये धार्मिक पंक्तियों का कहीं उल्लेख नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल से मांग की है कि इनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि इन्होंने शपथ ही गलत लिया। साहब, शपथ लिया जाता है ईश्वर और संविधान और कानून के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए, लेकिन इन लोगों ने धार्मिक पंक्तियां बीच में पढ़ दी। तो यही फर्क है जिहादी मानसिकता वाले लोगों में और हमारे जैसे राष्ट्रभक्तों में। वही जैसा कि आपने सुना, वहाँ पर प्रतुल शाहदेव जो है कह रही हैं कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर किसी आरोपी को जमानत दी जाती है तो एजेंसी के पास न्यायालय जाने का अधिकार है। ईडी ने किस आधार पर यह कदम उठाया इसका ब्यौरा अभी भी प्रतीक्षित है, लेकिन कोई भी अपील अदालत में जा सकता है। प्रथम दृष्टया ईडी को लगता है कि झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले में कुछ हिस्से हैं जिन्हें न्यायाधीश ने नजरअंदाज किया होगा। हेमंत सोरेन द्वारा अपने दिल्ली आवास में 36 लाख रुपए नगद बरामद होने के लिए दिए गए बहाने अस्वीकार्य है। जहां तक अदालतों की बात है तो
यहाँ पर अदालतों का सवाल है, ये एक तकनीकी और कानूनी मामला है, लेकिन जनता की अदालत में हेमंत सोरेन को पहले ही जमीन हड़पने का दोषी ठहराया जा चुका है। तो अब देखिए किस तरीके से जो है प्रतुल सहदेव जो है इस मामले पर बयान दे रही हैं। लगातार जैसा कि हमने आपको कहा कि लगातार इस मामले पर जो है प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है, जेएमएम की तरफ से प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है, बीजेपी के नेताओं के द्वारा प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है और जुबानी जंग इस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर तेज हो चुकी है। देखिए किस तरह से बाइस होकर के किस तरह से राजनीतिक सरकार के इशारे पर जांच एजेंसियां ईडी और सीबीआई ये काम करती है, इससे बड़ा प्रमाण और कुछ नहीं हो सकता है। माननीय उच्च न्यायालय ने किस तरह की टिप्पणी की सबने देखा, कोई साक्ष्य नहीं, कोई प्रमाण नहीं, लेकिन अब ईडी जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा रही है, हमें पूरा भरोसा उम्मीद है कि माननीय न्यायालय में न्याय हेमंत सोरेन जी को फिर मिलेगा और ये ईडी नहीं, ये केंद्र की सरकार के इशारे पर सब हो रहा है। वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर बयानबाजियों का दौर है और एक बार फिर से उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि ईडी हेमंत सोरेन के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करती नजर आ रही है। हाईकोर्ट के फैसले को जो है वो सही नहीं ठहरा रही है और इसी के बदले कहा जा रहा है कि जल्द हेमंत सोरेन की एक बार फिर से गिरफ्तारी हो सकती है, जिससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।